भैया बहनों, आज हम लोग संगामी बलों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जाने कि संगामी बल होता क्या है। संगामी बलों को हम लोग एक बिंदुगामी बल भी कहते हैं। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, एक बिंदुगामी बल मतलब एक ही बिंदु से जाने वाली या जिनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु हो। इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो यदि किसी पिंड पर कार्यरत बहुत सारे बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिले तो इन्हें संगामी बल कहते हैं। अब ध्यान दें कि मान लेते हैं कि यह x अक्ष है और यह y अक्ष है और एक बल लग रहा है यह F1, दूसरा बल लग रहा है F2, तीसरा बल लग रहा है F3, इसी तरह से चौथा पांचवा कई सारे बल हों और इन बलों का जो परिणामी है उसको यदि हम लोग R से प्रदर्शित करें, ठीक है, तो उस स्थिति में देखिए पहला बल है, मान लेते हैं यह x अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो अल्फा 1, दूसरा अल्फा 2, तीसरा अल्फा 3 कोण बना रहा है और जो परिणामी है वह अल्फा कोण बना रहा हो, तो इस स्थिति में देखिएगा एक बिंदु पर दो या दो से अधिक लगने वाले जो बल हैं तो उनकी किसी दिशा में जो हम वियोजित उसका जो भाग को वियोजित करें, जैसे x अक्ष के अंदर उसके भाग को वियोजित करें, तो उस स्थिति में ये जितने भी बल हैं इन सभी बलों का x अक्ष के अंदिश जो वियोजित भाग है उसका जो बीजगणितीय योग है वह इनके परिणामी का इस अक्ष के अंदिश वियोजित भाग के बराबर होगा। जैसे r का यदि हम लोग x अक्ष के अंदिश परिणामी का x अक्ष के अंदिश जो भाग वियोजित कर रहे हैं उसको rx से प्रदर्शित करें तो rx बराबर क्या होगा? r cos कितना कोण बना रहा है? अल्फा। तो r cos अल्फा किसके बराबर होगा? जितने भी ये बल हैं जिनका यह परिणामी है, तो कितने बल हैं यह? F1, F2, F3। तो इन बलों का x अक्ष के अंदिश जो घटक है उसका बीजगणितीय योग, तो F1 का घटक कितना हो जाएगा? F1 cos अल्फा 1, F2 का कितना हो जाएगा? F2 cos अल्फा 2 और F3 का हो जाएगा F3 cos अल्फा 3। इसी तरह से यदि हम y अक्ष के अंदिश इनका घटक निकालें तो परिणामी का घटक कितना होगा? r sin अल्फा। तो y अक्ष के अंदिश बाकी बलों का जो घटक है उनका योग इसके बराबर होगा, मतलब F1 sin अल्फा, F1 का घटक y अक्ष के अंदिश, F2 का तो F2 sin अल्फा 2 और F3 का हो जाएगा F3 sin अल्फा 3। अब देखिए इसको ध्यान रखिए, देखिए अभी कि Rx बराबर R cos अल्फा और Ry बराबर R sin अल्फा, तो अगर हम दोनों का वर्ग करके जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर बराबर R स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस R स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर होता है और इधर देखिए Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर, तो ये तो 1 के बराबर हो गया, बराबर इसको हम R, देखिए इधर R स्क्वायर हो गया, तो R बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए R बराबर अंडर रूट Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दें जो परिणामी का जो कोण है अल्फा, अगर इसे हम निकालना चाहें तो यह क्या होगा? भाग दे दीजिए, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो Ry अपान Rx बराबर R sin अल्फा अपान R cos अल्फा, साइन अपॉन cos tan हो जाएगा, ये R से R कट गया, ये आपका कितना होगा? tan अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स Ry अपान Rx। इस तरह से ये जो एक बिंदुगामी संगामी बल हैं इनको हम लोग देखें और इनका जो परिणामी होगा वह क्या होगा। अब इसी में है कि इनका संतुलन, तो एक बिंदुगामी तीन बलों का संतुलन के बारे में बात करें तो देखिए मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और उस वस्तु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं, F1, F2 और F3। उस वस्तु पे मान लीजिए वस्तु है और इसके तीन बिंदु मान लेते हैं, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। तो A पे लगने वाला बल F1
बी पे लगने वाला बल F2 और सी पे लगने वाला बल F3। ठीक है, तो इस तरह से इस पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। ए और बी पर लगने वाले जो बल है इनका जो क्रिया रेखा वह एक ही बिंदु है, मान लेते हैं वो है, क्योंकि इसको थोड़ा इनकी जो क्रिया रेखा है मान लेते हैं ओ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो 3 बल है F1, F2 और F3, यदि वस्तु पर इन बलों के अंतर्गत वह संतुलन की अवस्था में हो तो आवश्यक क्या होगा कि F1, F2 का जो परिणामी है, ठीक है, जो परिणामी होगा जाहिर सी बात वो भी ओ से ही होके जाएगा, वह परिणामी और यह F3 दोनों परिमाण में बराबर हो और दिशा में विपरीत हो, अर्थात वो संरेखी हो, तभी यह संतुलन में होगा अथवा यह संतुलन में नहीं होगा। तो दूसरे शब्द में हम क्या कर सकते हैं कि अगर 3 बल कार्य कर रहे हैं F1, F2, F3 तो तीनों एक बिंदुगामी होने चाहिए, संगामी होने चाहिए। तो इस तरह से 3 असमांतर बल तभी संतुलन में हो सकते हैं जब वे एक समतल में स्थित हों, तीनों एक ही बिंदु से होकर जाते हों, या उनका जो मुक्त सदिश एक त्रिभुज की रचना करे, बंद त्रिभुज की। देखिए F1 को खींचा आपने, ठीक, F1 के सर पे F2 मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 3 सदिशों का योग आपको करना है, तो परिणामी R बराबर क्या होता है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक, तो यदि हम F1 के सर पे F2 और F2 के सर पर F3 रखें और F3 जाकर F1 के ही पूंछ से अगर मिल जाए, अर्थात इनका जो परिणामी होगा क्या होगा, 0 होगा। यदि पहले सदिश के ही पूंछ पर अंतिम सदिश की शीर्ष आके मिल जाए तो उनका जो सदिश योग होता है वह क्या होता है, 0। तो संतुलन की स्थिति मतलब इनका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए क्या है, यदि वो 3 सदिश हैं तो त्रिभुज की रचना करेंगे, तो वह त्रिभुज कैसा हो, बंद त्रिभुज हो। अगर वह 4 बल हैं तो वह एक बंद चतुर्भुज की रचना करेंगे। इस तरह से क्या स्पष्ट होता है कि यदि 3 बल F1, F2, F3 एक बिंदुगामी हैं, ठीक, तो यदि उनका सदिश योग 0 नहीं है तो वह संतुलन में नहीं होंगे। 0 है लेकिन एक बिंदुगामी नहीं है, उस स्थिति में भी वे संतुलन की स्थिति में नहीं होंगे, बल्कि एक बल युग्म की रचना करेंगे जो उन्हें घुमाने का प्रयास करेगा। देखिए ऐसे समझिए, मान लेते हैं निकाय है तो इस पे मान लेते हैं कि 3-4 बलों का जो सदिश योग है वह यह हो गया, ठीक है, और बाकी कुछ बलों का योग यह हो गया। तो इस तरह से इसमें बलों का जो योग है जो हमें प्राप्त हुआ है वह एक बिंदुगामी नहीं है। इसका जो क्रिया रेखा वह यह हो गया और इसका क्रिया रेखा यह है, इनकी अलग अलग क्रिया रेखाएं हैं। तो उस स्थिति में यदि इनका जो परिणामी वो बराबर हो, F1 बराबर F2 हो, परिमाण में बराबर है, दिशा में देख रहे हैं विपरीत है, लेकिन क्रिया रेखा एक ना होने के कारण अब ये क्या करेंगे, एक बल युग्म की रचना करेंगे जो उस निकाय को घुमाने का प्रयास करेगा। इस तरह से आज हम लोगों ने एक बिंदुगामी बलों के बारे में पढ़ा और उनके संतुलन के बारे में पढ़ा। इस प्रकार यह चैप्टर आज समाप्त हुआ। इसके अंकित को हम लोग पहले से ही सॉल्व कर रहे हैं और आशा करते हैं आप लोग उसे सॉल्व कर लिए होंगे। जहां समस्या होगी उसे पूछेगा, उसे बताया जाएगा। अगली कक्षा में हम लोग अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे।